सोचिए, आप एक भयानक हादसे के बाद कोमा से जागते हैं। आपको अच्छी तरह याद है कि आपकी प्रेमिका मारी गई थी, लेकिन आपके आसपास हर कोई, आपका सगा भाई तक, ये कहता है कि वो तो कभी थी ही नहीं। बागी 4 की दुनिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, ये एक दिमागी खेल है। सोच कर देखिए, आपकी सबसे कीमती यादें, वो इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे बस आपके दिमाग की एक उपज बता दिया जाए। यही वो सवाल है जो इस पूरी फिल्म की जान है, और यही रॉनी की कहानी की नींव भी। ये कहानी है रॉनी की, जो एक ऐसे बुरे सपने में फंस चुका है जो नींद में नहीं बल्कि जागते हुए उसे परेशान कर रहा है। एक ऐसा सपना जहां उसे अपनी ही दिमागी हालत पर शक करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो चलिए इस धुंधली हकीकत की परतों को हटाते हैं और समझते हैं कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। एक ऐसी जगह जहां सच और वहम के बीच की लकीर लगभग मिट चुकी है। मिलिए रॉनी से, एक फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर जो एक खतरनाक कार एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आया है। उसे पूरा यकीन है कि उस हादसे में उसकी गर्लफ्रेंड अलीशा की मौत हो गई, लेकिन सदमे की वजह से उसकी यादें टूटी फूटी हैं। और ये है अलीशा, वो चेहरा जो इस पूरी पहेली के बिल्कुल सेंटर में है। रॉनी के लिए वो उसका प्यार है, उसकी हकीकत है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए वो सिर्फ रॉनी की कल्पना का एक हिस्सा है, एक ऐसा इंसान जो कभी था ही नहीं। और फिर है जीतू, रॉनी का अपना भाई। वो ऊपर से तो देखभाल करने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वो इस साजिश का एक बहुत अहम मोहरा है। वही है जो रॉनी को बार बार यकीन दिलाता है कि अलीशा सिर्फ उसका एक वहम है। लेकिन पर्दे के पीछे एक और भी खतरनाक खिलाड़ी है, चक्को, एक बेरहम डॉन, जिसका इस पूरी कहानी से एक बहुत ही गहरा और भयानक कनेक्शन है। रॉनी के साथ जो हो रहा है ना, उसे गैस लाइटिंग कहते हैं। ये एक तरह का दिमागी हमला है, जहां किसी को ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो पागल हो रहा है, उसकी यादें झूठी हैं, उसकी हकीकत झूठी है। और यही रॉनी की असली लड़ाई है। जब कोई आपकी पूरी सच्चाई को ही नकार दे, तो कोई क्या करेगा? रॉनी के लिए इसका सिर्फ एक ही जवाब है, लड़ना। और ये लड़ाई उसे एक बेहद खतरनाक और हिंसक रास्ते पर ले जाती है। रॉनी के दिमाग में एक जंग चल रही है। देखिए, एक तरफ अलीशा के साथ उसकी वो खूबसूरत जीती जागती यादें हैं, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का वो सच जो उसे बताया जा रहा है। अब वो किस पर यकीन करे, अपनी यादों पर या उन सब पर? रॉनी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अलीशा के होने का एक एक सबूत ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी यही हिंसक खोज उसे कानून के चंगुल में फंसा देती है, और साजिश करने वालों का काम और भी आसान हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, झूठ की ये परतें एक एक करके हटने लगती हैं, और एक ऐसा भयानक सच सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और वो सच है चको। जी हां, वही है असली मास्टरमाइंड जिसने रॉनी की दुनिया को तबाह कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? वजह थी चक्को का पागलपन, उसका जुनून। उसकी एक प्रेमिका थी, अवंतिका, जो मर चुकी थी। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी अलीशा पर, जो हूबहू अवंतिका जैसी दिखती थी। चको अलीशा को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, और इसी सनक ने इस पूरी साजिश को जन्म दिया। और फिर आता है फिल्म का जबरदस्त क्लाइमैक्स। रॉनी को पता चलता है कि अलीशा जिंदा है, उसे कैद करके रखा गया है। उसे ये भी पता चलता है कि कैसे उसके अपने भाई को डरा धमकाकर इस खेल में शामिल किया गया था। और इसके बाद होता है चोको की हवेली पर एक धमाकेदार एक्शन सीन, जहां रॉनी न सिर्फ अपनी हकीकत बल्कि अपने प्यार को भी वापस जीत लेता है। फिल्म की कहानी तो वाकई में कमाल की है, लेकिन चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस फिल्म को बनाने की कहानी में क्या-क्या दिलचस्प बातें हैं। आपको पता है, ये फिल्म असल में 2013 की एक तमिल फिल्म से प्रेरित थी। और हाँ, ये मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू की पहली बॉलीवुड फिल्म भी थी। मजे की बात यह है कि फिल्म के एक्शन की तो सबने तारीफ की, लेकिन फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और क्रिटिक्स को भी खास पसंद नहीं आई। और ये देखिए, क्या आप जानते हैं, फिल्म के कंटेंट की वजह से सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले इसमें पूरे 23 कट्स लगाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी इंटेंस रही होगी। बिल्कुल, इसी ग्राफिक वायलेंस की वजह से फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था, यानी इसे सिर्फ अडल्ट्स ही देख सकते थे। तो आखिर में ये फिल्म हमें
किस सोच के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक एक्शन और थ्रिलर फिल्म से कहीं बढ़कर है। ये फिल्म सच और वहम के बीच की एक खतरनाक लड़ाई को दिखाती है। ये जुनूनी प्यार के दो चेहरे सामने रखती है। एक तरफ रॉनी का सच्चा प्यार, तो दूसरी तरफ चको की जानलेवा सनक। और सबसे जरूरी, ये गैसलाइटिंग जैसी खतरनाक मनोवैज्ञानिक साजिश के अंधेरे को सबके सामने लाती है। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आपकी दुनिया, आपकी पहचान, आपकी यादें, सब कुछ आपसे छीन लिया जाए, तो आप उसे वापस पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं?